गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बैंक इंटरेस्ट रेट इन इंडिया। तो जानने की कोशिश करेंगे पैसा डबल कितने समय में हो सकता है। तो उसके बाद कोशिश करेंगे जानने की व्हाट इज़ रूल ऑफ 72, जो कि एक बेसिक फाइनेंस अगर कोई जानता है तो शायद वो इस रूल 72 से शायद फेमिलियर हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो के अंत तक बने रहोगे। और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करेंगे बैंक इंटरेस्ट रेट। तो बात करें अगर हम इंडिया में, हमें कुछ ना कुछ ज़रूर, अगर हम सेविंग अकाउंट में अगर अपना अमाउंट रखते हैं, कैपिटल रखते हैं, तो कुछ ना कुछ हमें मिलता है। लेकिन कुछ ऐसी भी कंट्रीज़ हैं जहां बैंक आपसे जो अपने कस्टमर से चार्ज करता है, अगर कोई भी अपना जो पैसा या कैपिटल होल्ड करता है पैसे को सुरक्षित रखने के लिए, तो कुछ कंट्रीज़ में इवन कि कस्टमर से चार्ज किया जाता है। तो लेकिन एक हमारा प्यारा देश भारत है जहाँ हमें कुछ ना कुछ मिल ही जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम, करंट अकाउंट में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ये जो करंट अकाउंट होता है, ये मोस्टली जो बड़े बिजनेसमैन हैं या स्मॉल स्केल बिजनेसमैन हैं, तो ये मोस्टली यूज़ करते हैं, जिन्हें डेली की ट्रांजैक्शंस करनी होती हैं। तो अच्छे खासे चार्जेस भी बैंक चार्ज करता है करंट अकाउंट जिसने ओपन किया हो। तो बात करें सेविंग अकाउंट की, तो सेविंग अकाउंट में जो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है वो 2.9% टू 3.4। तो अप्रॉक्सीमेटली माने हम, ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, और अप्रॉक्सीमेटली हमें 3% के आसपास ही सेविंग अकाउंट में जो है हमें रेट ऑफ रिटर्न मिलता है पर एनम। तो बात करें अगर हमें कम से कम जो कैपिटल है, जो हमें इम्पॉर्टेंट कैपिटल है, उसे ही हमें सेविंग अकाउंट में रखना चाहिए। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हो सके तो 6 मंथ की मिनिमम एफडी करवा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ रेट ऑफ रिटर्न कंपैरेटिवली सेविंग अकाउंट से ज़्यादा मिलता है। तो बात करें अगर हम फिक्स डिपॉजिट की, तो अराउंड 6% आप मान के चल सकते हो। तो ये वेरी करता है, क्योंकि अभी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रेपो रेट है वो अराउंड 6.5 है। तो अभी थोड़ा जो इन्फ्लेशन का जो फेयर था, उससे जो एफडीज़ के रेट्स थे वो अपसाइड थे। लेकिन अगर जैसे ही रेट कट होंगे तो एफडी के जो रिटर्न्स हैं वो हमें थोड़े गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। तो बात करें अगर हम, जो नेक्स्ट मीटिंग होगी आरबीआई की, तो उसमें शायद कुछ रेट कट किया जाए। तो बात करें अगर हम फिक्स डिपॉजिट की, तो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए है वो हमें 6.5 टू 7% देखने को मिलता है। तो अगर कोई सुपर सीनियर सिटीजन है तो वहाँ उनके लिए 7% से लेके इवन 8.4% के रिटर्न्स भी जो है फिक्स डिपॉजिट पे मिल सकते हैं। ये बैंक टू बैंक वेरी करता है, और ड्यूरेशन ऑफ द एफडी कितना है ये भी मैटर करता है। तो फर्दर अगर हम बात करें, जानने की कोशिश करेंगे फ्रेंड्स, व्हाट इज़ रूल 72। तो रूल 72 हमें ये कहता है कि हमारा जो कैपिटल है कितने समय में डबल होगा। तो हमने एक एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमें 7% पर एनम रिटर्न मिल रहा है, तो पैसा डबल करने के लिए हमें अराउंड 10.3 ईयर्स लग जाएंगे। तो वहीं अगर बात करें हम, पैसा अगर 6 ईयर में डबल होने के लिए हमें 12% रिटर्न जनरेट करना पड़ेगा। तो जो कि एक स्टॉक मार्केट में पॉसिबल है। लेकिन हाँ, अगर आप बिगिनर हो तो आपको कम से कम कैपिटल स्टॉक मार्केट में लेके आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 1 और 2 ईयर्स आप खींच खांच के एफडी को भी बीट नहीं कर पाओगे। क्योंकि कम कैपिटल लेके आओगे तो आप चीज़ों को सीखोगे, तो मुझे लगता है कि क्योंकि उससे ये होगा कि आने वाले 1 और 2 ईयर में आप जो स्टॉक मार्केट के अप्स एंड डाउन्स है, तो उससे आप रूबरू हो जाओगे, तो जो आपके लिए एक पॉजिटिव रहेगा। और कुछ लोग हैं जो बड़ी ज़्यादा कैपिटल लेके शुरू में ही आ जाते हैं और एक ही स्टॉक में लगा देते हैं, और जब स्टॉक में गिरावट होती है तो पैनिक सेल कर देते हैं, जो कि गलत बात है। तो कोशिश करो प्रॉपर लर्निंग के साथ स्टॉक मार्केट में आओ, तो तभी आप ज़्यादा देर सस्टेन कर पाओगे। तो अदरवाइज़ थोड़ा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो किसी भी स्टॉक या किसी भी सिक्योरिटी को अगर आपने बाई करना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से या खुद का एनालिसिस रिसर्च करके ही आपको मार्केट में एंटर करना चाहिए। तो और कोशिश करो कि अगर आप बिगनर हो तो ब्लू चिप स्टॉक्स में ही आप निवेश करो, और कोशिश करो कि एक्यूमुलेट करो, कम से कम क्वांटिटी बाई करो, और अगर और गिरावट होती है तो आप और भी बाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर बात करें गिरावट की, तो गिरावट जो अच्छे निवेशक होते हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी होती है। तो बात करें अगर हम, जो बिगनर्स होते हैं वो ज़्यादा कैपिटल लेके आते हैं, तो वो फिर पैनिक में सेल कर देते हैं, जो फिर बाद में बड़े बड़े लॉसेस करते हैं। तो फिर स्टॉक मार्केट में बोलते हैं कि यहाँ स्टॉक मार्केट तो इज़ अ वेरी वोलाटाइल, तो बड़े लॉसेस करके तो फिर दूसरों में भी जाके ये प्रचार करते हैं कि हमें स्टॉक मार्केट में नहीं आना चाहिए।
तो क्योंकि मुझे लगता है कि एक फाइनेंशियल सेक्टर है जो कि हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, जो जिस ठीक है, अगर हम बात करें निफ्टी 50 में भी तो फाइनेंशियल सर्विसेज की सबसे ज़्यादा वेटेज है, क्योंकि इकोनॉमी को रन करने के लिए हमें जो फाइनेंशियल सर्विसेज का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हाँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है जो कि फ्री है, तो आप कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।